मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और लातेहार जिला के विभिन्न जगहों से आए हुए और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जो आज इस बालू माथ के मैदान में उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बालू माथ के इस धरती पे बहुत वर्षों के बाद आना हुआ। हालांकि साहब के साथ इस रास्ते से हम लोग अनेक बार गुजरे हैं। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों से मुलाकात भी होती रही है हमेशा, लेकिन बहुत समय के बाद एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है। हम सबों का सौभाग्य है कि आज हम सब इस स्थान पे उपस्थित हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और सही है कि साहब और दीदी हमार इतना महान कि धरती पे आके कैलन ऐसा काम कि देखा भेलन महान। धरती पे हमने भी जन्म लिया है, आपने भी जन्म लिया है। जीवन तो एक ही मिला है, मुझको भी आपको भी, लेकिन कोई ऐसा आता है इस जीवन में जो ऐसा काम करता है कि दुनिया के लोग उनको महान कह के पुकारते हैं, युग पुरुष कह के पुकारते हैं, महामानव कह के पुकारते हैं। आज हम सबों के जीवन में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के कारण शिव मेरे और आपके गुरु हुए हैं। अपने महादेव की पूजा सदियों से इस धरती पे होती आई है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि जब मानव सभ्यता बहुत विकास नहीं की थी, यहाँ तक कि लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, खाना बनाना नहीं जानते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय भी शिवलिंग की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। आज भी भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, धरती की पूजा कहते हैं और माँ कह के पुकारते हैं धरती को। हमारे घरों में जो जानवर होते हैं हम उसमें भी माँ का रूप देखते हैं। अगर गाय हो तो माँ कहते हैं। यानी देखिए, इस धरती के रहने वाले हम लोग पेड़ पौधे में भी जीवन देखते हैं, मिट्टी और पत्थर में भी जीवन देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर पत्थर को भी रख के भाव उसमें डाल दिया है तो वो पत्थर भी बोल उठता है। हमारा आपका जीवन भी एक पत्थर की तरह ही गुजर रहा था। जीवन तो आया, जन्म लिया हमने, लेकिन इस जन्म लेने का कारण क्या है ये नहीं जान सके। ये नहीं जाना कि एक इंसान के जीवन में आकर हम शिव हो सकते हैं। लेकिन एक संदेश आया कि शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव आज भी गुरु है, आप भी अपना गुरु बनाइए। और इस संदेश को सुनकर दूर दूर रहने वाले लोगों ने, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, झाड़ झंखाड़ में रहने वाले लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया। हम कहते हैं कि जिसको एक बार कह देते हैं कि तुम मेरे हो, अपने हो, फिर हम उसके लिए नहीं बदलते। जैसे मेरा परिवार है, अब मेरा परिवार है, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। मेरा बेटा है, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, अपने बेटे को हम नहीं छोड़ते। लेकिन
जैसे ही ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो हम भगवान बदल लेते हैं, तुरंत ही बदल लेते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव के साथ ऐसा मत करना, उस महादेव के साथ ऐसा मत करना, जैसा अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम लोग कर देते हैं कि जब वो जवान था तो घर का मालिक था, और जब वो वृद्ध हो जाता है, खटिया पे आ जाता है, तो घर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन घर के मामले में उसकी राय लेना भी बंद कर देते हैं। साहब ने कहा, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी किसने दी हमको? किसी आदमी ने नहीं दी है। ये तो उस महादेव की दया से हमको आपको मिला। महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी कुटिया जो है, हमारा छोटा छोटा घर है, उसमें महादेव रहते हैं कि नहीं? उसमें अपने रहते हैं। मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी रहती है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मेरा गुरु, मेरा महादेव रहता है कि नहीं? साहब ने इतना ही कहा। उसी तरह महादेव को भी अपने घर में शामिल करो, घर का मुखिया बनाओ। और घर का मुखिया अगर शिव हो तो सोचिए वो दुनिया कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा। तो हमारे पास चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन महादेव तो सबसे सुंदर गुरु हैं जो हमको आपको मिल गए हैं। इस जीवन में मानव का जीवन है। हम सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। अभी नीचे हम लोग बैठे थे तो कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कोई ध्यान से चर्चा सुन रही है, कोई कुछ और कर रही है। लेकिन जो चर्चा सुन रही है उनका ध्यान भी भटक जा रहा है। तो सोचिए कि अपनी यात्रा हमको याद नहीं आ रही, दूसरों की चिंता हमको सता रही है, अपनों की चिंता हमको सता रही है, लेकिन अपनी यात्रा भूल गए, अपनी यात्रा भूल गए। एक ही जीवन मिला है, आपके मेरे हाथ में है कि हम उस जीवन को कैसा बना सकते हैं। हम चाहे तो उस जीवन के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछा दें, हम चाहें तो उन कांटों को फूलों में बदल दें। हम चाहते क्या है? जीवन एक ही मिला है, मानव का तन यही मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं जानते। क्योंकि जन्म लिया था, उससे पहले कहाँ थे ये तो किसी को नहीं पता। जन्म जब खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हाँ, ये विश्वास है कि महादेव के पास से आए हैं तो महादेव के पास ही तो जाएंगे, लेकिन महादेव को वापस लौट कर क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने तो मुझको जन्म दिया था। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्दोष एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर है कि गरीब है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम आप उसको समझाने लगते हैं, वो दूसरा है, ये अपने हैं। हम समझाते हैं, उस बच्चे को नहीं पता होता। हम बताते हैं कि हम किस जाति, हम किस धर्म के हैं। हम बताते हैं कि देखो वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बताते उसको कि महादेव से जुड़ो। महादेव से जुड़ने वाला सबके लिए अच्छा सोचेगा। महादेव के बारे में कभी सुना है कि उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया हो? देवताओं का कल्याण भी अगर किया है तो राक्षसों का भी कल्याण किया है। इंसानों का अगर किया है तो नागलोक में रहने वाले जहर से भरे हुए नागों का भी कल्याण किया है। महादेव को तस्वीरों में हम लोग देखते हैं, तो क्या महादेव ऐसे हैं? पता नहीं वो महादेव कैसे हैं, हम नहीं जानते। तव तत्त्वम न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर। हे महादेव, आपके तत्व को हम नहीं जानते, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके तत्व को जान नहीं पाते।
लेकिन आप जो हैं, आप जैसे हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है।